हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मटनाई जोड़ीसा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी सारी आज आम राज्यसभा एमसीक्यू डिस्कसन करबा ए वीडियो रे। तो आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो सेटार आम देखले एग्जाम ओरिएंटेड आम राज्यसभा भी रोचे। तो से तुम राज्यसभा आज आम एमसीक्यू नहीं आसी। ओके, तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन रही। इन व्हिच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आम राज्यसभा केबे कॉन्स्टिट्यूटेड होता आम फर्स्ट टाइम रे 1952 रे, केबे होता 1952 रे। बुझीपार आम राज्यसभा को कौन कहुए अपर हाउस बोली कहुए। कौन कहुए अपर हाउस बोली कहुए। आम काउंसिल देख द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बुझीपार एटा हूँ आम कौन आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द आमर आर्टिकल 80 अनुसार आम राज्यसभा केते जन हूँ टोटाल मेंबर रहा आवश्यक आमर 250 जन रही था। आउ 12 जन आम प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होगी जाइए। बुझीपार 250 जन हूँ किए एमपी एमएल नॉमिनेट करते आउ 12 जन डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होता। बुझीपार नेक्स्ट तो केबे फाउंडेशन होता 1952 रे। तुम को अपर हाउस भी कहुए राज्यसभा को, आउ लोकसभा को तुम कौन कहुए लोअर हाउस बोली कहुए। लोकसभा को कौन कहुए लोअर हाउस बोली कहुए। मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही। The representation of states in Council of State is based on कहला द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये क्या पर आधारित आम जो स्टेटा को जो काउंसिल स्टेटा को आम जो स्टेटा रिप्रेजेंट करता है तो सीटा क्या तुम आधारित कहला इक्वल फॉर ऑल स्टेट ना रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन ना रेशियो ऑफ देयर एरिया ना रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू। तो क्या तुम द जो तुम कौटा ये जो रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन ऊपर ही डिपेंड करता है रिप्रेजेंट करता है कौटा को रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो फुली एक्सप्लेन कर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन द कहला आमर जो रिप्रेजेंटेशन जो आमर जो स्टेट रो काउंसिल क्या बेस्ड ना तो आमर जो रेशियो ऑफ द स्टेट रो पॉपुलेशन आमर जो गोटे स्टेट रो पॉपुलेशन रो रेशियो पर ही बेस्ड करता है। बुझीपार तब number of seaters of representatives of a state in Rajya Sabha has been determined by the 4th schedule of the constitution। तो यहाँ केते तुम शेड्यूल अनुसार आसला 4th शेड्यूल आसला आउ एटा को आर्टिकल अंडर आसबो आर्टिकल 84 अंडर आसबो। बुझी परछो। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन कोन रही जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या भितर को स्टेटमेंट आमर कोन पचारछि करेक्ट बोली पचारछि। ओके, या भितर को स्टेटमेंट आमर करेक्ट बोली पचारछि। देख तो देखो ये फास्ट क्वेश्चन बा स्टेटमेंट कौन कहला यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। आम राज्यसभा यूनियन टेरिटरीटा हूँ रिप्रेजेंट हो न था कि होता है राज्यसभा आम यूनियन टेरिटरी कौट होता है राज्यसभा होता है। तो यहाँ कौन हम ये नॉट रिप्रेजेंटेड है तो भूल हो। इट इज विद इन परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू आर्जुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो यहाँ भी भूल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार द पार्लियामेंट consist of the लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। आमर कौटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार आमर पार्लियामेंटा कौटा आमर लोकसभा और राज्यसभा केवल धरता है कि नुह केवल धरी न था ना। ताहले आंसर कौन हो तीनटा भर कौटा भी हेबन। ताहले आंसर कौन हो नन ऑफ दीज हो कौन हो नन ऑफ दीज हो। बुझीपार। तो देख आमर ये मुझे कहली द यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट आम राज्यसभा को जो रिप्रेजेंट करना था तो कौटा रिप्रेजेंट करते काउंसिल ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते ताल तीनटा सीट थाए दिल्ली आउ इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर आर्जुडिकेटेड बाय क्या द्वारा जुडिशियरी इन द मोड ऑफ द इलेक्शन पिटिशन द्वारा। आ नेक्स्ट तापर कौन कहला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ आमर कौन प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो बुझीपार तो तीनटा 10 ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो तीनटा स्टेटमेंट तो भूल आ ठीक स्टेटमेंट गुटा तुमको कहीदेली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन रही। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकज कहले आम राज्यसभा को कौन स्थायी सभा बोली स्थायी सभा बोली कहुई बोली पचार कौन कहुई आमर बिकज इट कैन नॉट बी डिजल्व। एटा हूँ आमर भांगी न था तो आमर से राज्यसभा को एटा डिजल्व नहीं होता से आम राज्यसभा को आम स्थायी सभा कहुए। आंसर कौन हो इट कैन नॉट बी डिजल्व। बुझीपार। तो आमर कौ सेक्शन अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83(1 द काउंसिल ऑफ स्टेट आमर जो काउंसिल ऑफ स्टेट आम कौन कही आमर जो राज्यसभा कौन कहुए अपर हाउस कहुए बा परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोली कहुए। आमर पार्लियामेंट जो लोकसभा रही लोअर हाउस रही आउ अपर हाउस रही तो आमर राज्यसभा को आमर परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोली कहुए। बुझल। नेक्स्ट देखो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन बट as nearly as possible 1/3 of the members therefore shall retire as soon as may be on the
एक्सपिरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर द टेनेचर ऑफ द जो आम राज्यसभा सदस्य मानकर जो कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष बट लोकसभा पचारे तुम मानकर केते वर्ष 5 वर्ष मन रहा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन रहा Which of the following comes under the exclusive power of the Council of State तो कौटा आमर जो कहा अंडर आसते जो काउंसिल ऑफ स्टेट रो एक्सक्लूसिव पावर अंडर आसता है बोली पचारे ताले आंसर कौन है देखो ये ऑप्शन पढ़ी नियो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन ताले आंसर कौन है आमर आंसर ए हो द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कम्स अंडर क्या अंडर आसते आमर काउंसिल ऑफ स्टेट रो एक्सक्लूसिव पावर अंडर आसी थाए। और भी गोटे कौटे आसते वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट सपोर्ट से कौटा करते 2/3 ऑफ द मेंबर आमर से भोट दे था प्रेजेंट भी रही था तो यहाँ कौ आर्टिकल अनुसार जो द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आम जो ऑल इंडिया सर्विसेज कौ अंडर आसते आर्टिकल 312 अंडर से आमर आसी था। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन कौन कहला Which one of the following statement is not correct regarding the power of the parliament to legislative on a matter in the state list बुझिपार पचारा या भितर कौ स्टेटमेंटा आमर करेक्ट नुह बा ट्रू नुह क्या रिगार्डिंग रे ना जो आमर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली रे जो आमर पार्लियामेंट रही पार्लियामेंट पावर को लेकिन जो स्टेट लिस्ट जो रही तो आमर से कौटा करेक्ट नुह बोली पचारे ताले आंसर कौन है देख ये जो ऑप्शन नंबर डीटा कौन है आंसर ऑप्शन नंबर डीटा ना कौन ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट ऑफ लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट तो ये भूलटा कौन रही है देखा कौन कहला तो आमर ये कौन ये तो आम ऑप्शन नंबर डीटा भूल हो गला आर्टिकल 249 अंडर रे आर्टिकल 249 अनुसार आमर जो पार्लियामेंटा लॉ तैयारी करि परबो मेक लॉज करि परबो बुझिपारछ आउ कौन करता ना जो आमर जो मेंबर जो था केते मेंबर नहीं टोटाल जी मेंबर रही आमर तो तार 2/3 नहीं थे 2/3 मेजोरिटी आमर कौटा भोटिंगटा नहीं थे बुझिपारछ। नेक्स्ट देखो कौन कहला कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या भितर आम देखा कौटा हूँ करेक्ट बोली पचारे ताल कौटा करेक्ट देख द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल कहला राज्यसभा किसी भी पावर न था रिजेक्ट करने अमेंड गोटे बिल को अमेंड करने। नेक्स्ट कौन कहला द राज्यसभा कैन नॉट भोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स आउ थर्ड रे कौन कहला द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताल या भितर कौटा तुम करेक्ट हो पचारे ये तुम मानी कमेंट रे रहा मत ये तुमने कमेंट रे आंसर कह ओके तुमने तुम जो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़े तो मुझे केमी जानी तुमने थ्योरी क्लास कर करना तो ये तुमने जब कमेंट रे केते जन कहूँ ताल मुझे जानी केते जन तुम पाठ पढ़ुच केते जन पाठ पढ़ुन ये तुमने मत कमेंट रे कह आज जब लाइक करना तो लाइक करनी। नेक्स्ट देख राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन कहला राज्यसभा आमर इक्वल पावर अच्छी क्या सहित आम लोकसभा सहित तो कौन कौ अनुसार ना आंसर कौन है मत कह कहला द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो आम राज्यसभा आम अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है तो आम लोकसभा भी करता है तो यहाँ हूँ आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देख तो ये कहला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल सेल नॉट बी जो कौन तो सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट तो गोटा बहुत गुड़ा देती तुम जो गोटे देखा चाहो किसी भी असुविधा नहीं तुमने देखिपर। नेक्स्ट देख आम जो राज्यसभाटा कैन डिस्कस द कौटा करते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट पावर टू भोट ओके। देख ये आंसर नुह 1 and 2 ओनली हम यहाँ तो तुम जब देखापी चाहूँ तार जो फुल आंसरटा ये तुम मुझे ये तुमने देखिपर ओके। नेक्स्ट देख कौन कहला क्वेश्चन नंबर 9 ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 कहला गोटे रिजोल्यूशन जो राज्यसभा रे पास करा जायतले को अंडर को आर्टिकल अंडर रे 249 अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट इन ए नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स ए पीरियड तो सीटा केते ईयर पे लगी था आमर तो सेमती किसी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर तो आंसर कौन हो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर हो तो ए रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा अंडर को केते तुम आर्टिकल अंडर से जाए आर्टिकल 249 अंडर जाए तो सीटा कौन कही आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग कौन करता है जमी कहला पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट तो सहीटा ही। नेक्स्ट देखो कौन कहला
व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा तो कॉन्सिक्वेंस बा फलाफलटा कौन होता है तो फलाफल कौन होता है आमर तो प्राइम मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर कहीं रेजिग्नेशन देवे मो एथरे किछि ये हेले तो ये नन ऑफ दी अबव हम जहाँ भी जी देती नन ऑफ दी अबव हम ताल कौन होता है आमर देख ये जिते बड़े आमर गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल राज्यसभा फेल होता है नन ऑफ द अबव गिवन सिक्वेंसेस अकर्स बिकज कहीं एवढा किसी भी नहीं कहीं आर्टिकल नंबर 75(3) रे कौन देछि ना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल पे एमाने होछि रेस्पॉन्सिबल एमाने अपर हाउस पे रेस्पॉन्सिबल नुहंती। नेक्स्ट देख मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो तो गुजरात रे कौन देछि स्टेट और नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा तो गुजरात रो हमर केते जन आस्तांती 11 जन कर्नाटक रो 12 जन केरला रू 9 जन आ ओडिसा रू हमर 10 जन ताले आंसर कोन हेजिबो आंसर सी हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखियो तापर कोन रहिछि मैच एठी भी से मैच करबे एठी कोन देछि केतरा सीट राजस्थान रे हमर केतरा सीट कहि दिलबा 10टा गुजरात रे होछि 11टा आ कर्नाटक रे होछि हमर 12टा आ पंजाब रे 7टा ताले आंसर एटा हेजिबो एठी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन कोन रहिछि Which one of the following is not correctly matched state allocation of states in the Rajya Sabha तो कोडा हमर करेक्टली मैच है आंध्र प्रदेश रे 18टा नो आंध्र प्रदेश रे हमर केटेटा 11टा तो ओडिसा रे 10टा तमिलनाडु रे 18टा महाराष्ट्र रे 19टा तो एठी कोन कहछि 11 सीट्स द रिमेनिंग 7 सीट्स वेयर ट्रांसफर टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश बुझ परछ हमर 18 थिला किंतु हमर जते तेलंगाना ता होछि का जो आंध्र प्रदेश रो सेपरेट हला तो सेटिका आउ 7टा तमर ट्रांसफर हे गला। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला in which house is the presiding officer not a member of that house कहले हमर जो presiding officer रहले या भीतर को हाउस रे हमर से मेंबर नुहंती बोली पचारछि राज्यसभा रे से मेंबर नुहंती बुझि परलो इट देखो कौन कहला द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा दैट इज से कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट जो बोथ हाउसेस से ता द्वारा से माने वोट करबे तो से माने इलेक्ट हेथांते। नेक्स्ट देखिबा कोन रहला जदि वीडियोटी भल लागुची तमन पे एते कष्ट करा जाउची वीडियोटी को लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। Consider the following statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha राज्यसभा जने मेंबर होबा पई क्वालिफिकेशन पचारछि ए भीतर कोडा तमर करेक्ट आंसर बोली पचारछि ए भीतर कोडा करेक्ट बोली पचारछि अरे क्वाड पड़ेला शुड बी लिस्ट 30 इयर्स ऑफ एज हाँ एटा होछि हमर करेक्ट हमर काइना राज्यसभा मेंबर होबा पई हमर 30 वर्ष हेतिबा आवश्यक लोकसभा हमर केते 25 तापर देखो तापर नेक्स्ट देखो तापर को कहला शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर लिस्ट इन द स्टेट ना एटा किछ आवश्यक ना एटा हमर कोन आवश्यक तापर को कहला शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट आ तमन जानछ माने किछ भी से होची किछ भी जो माने जो किछ भी पदवी रे नथिबे बुझि परलो तो एटा भी हेजिबो शुड नॉट होल्ड ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द स्टेट ताले 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला ए देखो तो prior to 6 April 2023 it was necessary that candidate Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of the state from which he is said to be elected but later in एटा हमर 2003 रे अप्रैल 6 रे थिला किंतु but later 2003 रे कोन हला ना amendment was made in representation of people's act and their requirement was removed तो से रिक्वायरमेंट हमर रिमूव करा गेला। नेक्स्ट देखिबा हमर कोन रहि जे एटा तमनकर लास्ट क्वेश्चन तो who among the following can participate in deliberation of Lok Sabha while being a member of Rajya Sabha तो कोडा हमर आंसर हेजबे या भितरे who among the following can participate किया पर पार्टिसिपेट करता थी जेते लोकसभा डेलिब्रेशन हेते मेंबर जो राज्यसभा मेंबर होबा पे तले आंसर कोन हेजबो मिनिस्टर जो माने कि राज्यसभा थे हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा से मिनिस्टर जो माने जो को मिनिस्टर ना जे के राज्यसभा मेंबर थे से माने बुझी पारलो बास यदि वीडियोटी भल लागी ता लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो देखो 15 मिनिट रे तो माने 15 मिनिट रे तुमने 16टा क्वेश्चन जानि पारलो बुझी पारलो आ तुम डेस्क माने ता भीतर तुमन को डेस्क्रिप्ट माने जो तार जो एक्सप्लेनेशन भी मु करली तार जो एक्सप्लेनेशन गुड़ा बुझीबा को ही टाइम लागे नहले आउरी बहुत कुछ क्वेश्चन भी पड़ता ना एते भीतर भी तुम मानकर आसी जिवो आ किछ भी दरकार नै राज्यसभा रे एते भीतर ही आसीबो ओके थैंक यू।